बड़ी खबर देहरादून से, जहां मंत्री रेखा आर्या और आईएएस वी षणमुगम के बीच विवाद की अब जांच होगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिए हैं जांच के निर्देश। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को बनाया गया है जांच अधिकारी। एक हफ्ते के भीतर जांच पूरी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। विवाद को बढ़ता देख सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे। सीएम के आदेश के बाद मुख्य सचिव के जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री रेखा आर्या और आईएएस वी षणमुगम के बीच विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जांच के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को बनाया गया है जांच अधिकारी। एक हफ्ते के भीतर जांच पूरी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार रेखा आर्या जो है वो विवादों में भी बनी हुई है, चर्चाओं में भी बनी हुई है और कई अन्य प्रकार की राजनीति भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में रेखा आर्या और आईएएस के बीच जो विवाद है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी, किस प्रकार की जांचें होंगी, किस प्रकार से जांच अधिकारी की नियुक्ति हुई है, वो पूरी जानकारी बताइए। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड का ये बड़ा मामला हो चुका है कि एक राज्य मंत्री रेखा आर्या जो सरकार में पूरी तरह से शामिल है, वो अपने ही सचिव के खिलाफ एक पत्र जारी करती हैं पुलिस के माध्यम से कि उनकी तलाश की जाए, कि वो उनका फोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही उनकी कोई जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है उत्तराखंड की सियासत में और सीधे तौर पर शासन के अधिकारी भी इसकी लपेट में आए हैं कि कैसे लापरवाही होती है और कैसे मंत्रियों की यहाँ पर बातों को साइड कर दिया जाता है। तो इसको लेकर ये लगभग एक हफ्ते पहले ये प्रकरण सामने आया, जिसमें राज्य मंत्री की तरफ से जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर एसएसपी देहरादून को एक पत्र लिखा कि उनके अपर सचिव है वी षणमुगम, जिनकी कोई जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है, उनकी तलाश की जाए। तो उसके 2 दिन बाद ये घटनाक्रम सामने आया कि कैसे यहाँ पर मंत्री ने एक पत्र लिखा है। अब जब पूरा प्रकरण काफी हो हल्ला उत्तराखंड की राजनीति में मन चुका है, विपक्ष भी इसमें सरकार को आड़े हाथों लेने का काम कर रहा है, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते रोज जो मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश, उनको इस पर पूरे मामले की जांच करने के निर्देश किए। और मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से जो शासन की वरिष्ठ अधिकारी हैं मनीषा पवार, अपर मुख्य सचिव हैं, उनको जांच अधिकारी नामित किया गया है और वो एक हफ्ते के भीतर पूरे प्रकरण की रिपोर्ट देंगी। पूरा मामला जो राज्य मंत्री रेखा आर्या की तरफ से बताया जा रहा है वो साफ है कि एक मामले को लेकर वो जो अपर सचिव हैं वी षणमुगम, उनसे जांच करने की बात कर रही थी, उनसे इस पर जवाब मांगा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब देना छोड़ वो सीधे तौर पर गायब हो गए और जब राज्य मंत्री की तरफ से उनको बार बार फोन किया गया, उनसे सूचना मांगी गई, तो ना तो उन्होंने फोन उठाया और ना किसी प्रकार से कोई जानकारी राज्य मंत्री तक पहुंचाई। लेकिन जब पुलिस के माध्यम से इसकी जांच की गई, पुलिस के माध्यम से एक पत्र जब पहुंचा, तो उसमें ये बात सामने आई कि जो अपर सचिव हैं वो होम आइसोलेशन में थे और इसके चलते ही वो पूरी तरह से फोन उठाने में नाकाफी साबित हो रहे थे। अब पूरा मामला जब हाई प्रोफाइल हो चुका है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जांच बैठा दी है और अब देखना यही होगा कि एक हफ्ते के भीतर जो अपर मुख्य सचिव हैं वो इसकी जांच करेंगी, तो किन पहलुओं को साफ किया जाएगा और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा। जी बिल्कुल अजीत, इस पूरे मामले में सीएम का भी इंटरफेरेंस जो है वो दिख रहा है, सीएम भी बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, संभावनाएं जो जताई जा रही है कि एक हफ्ते में जांच पूरी कर ली जाएगी, तो ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि विवाद बहुत बढ़ रहा है, एक तरफ से तो गायब है आईएएस, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है एक हफ्ते के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी, नतीजा बाहर आ जाएगा? बिल्कुल, अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को कल इसमें जांच अधिकारी नामित किया गया है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि आज से वो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। लेकिन बयानबाजी की अगर बात की जाए तो राज्य मंत्री रेखा आर्या की तरफ से लगातार मीडिया के माध्यम से बयान दिया जा रहा है, पत्राचार किया जा रहा है कि जो वी षणमुगम है वो उनकी बातों को अनादर करते हैं, उनकी बातों को वहां पर सुनने में नाकामी करते हैं। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है कि आखिर मामला हुआ क्या था, क्यों राज्य मंत्री रेखा आर्या को पुलिस के माध्यम से अपने अधिकारी की तलाश करानी पड़ी। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक राज्य मंत्री ने पुलिस के माध्यम से अपने अधिकारी की तलाश कराई है। तरीके कई और भी हो सकते थे, मुख्यमंत्री के माध्यम से या मुख्य सचिव के माध्यम से जानकारी जुटाई जा सकती थी, लेकिन राज्य मंत्री रेखा आर्या ने सीधे पुलिस को एक पत्र जारी कर दिया कि उनके अधिकारी गायब हैं, या तो उनका अपहरण हो गया है या वो कहीं पर गायब हो गए हैं, तो उनकी तलाश की जाए। और जब पुलिस ने
अपर सचिव के घर जाकर उनकी तलाश की तो पता चला कि वो होम आइसोलेशन में है, और इस तरह की ही जानकारी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दी कि उनके माध्यम से छुट्टी लेकर होम आइसोलेशन में है। तो ये बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आती है कि एक मंत्री को पता नहीं होता कि उसके विभाग के अपर सचिव कहाँ है, क्यों लापता है, और जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चलता है कि वो छुट्टी पर है। तो ऐसे में अब दोनों ही पक्षों की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर मुख्य सचिव को बात बोली है, और मुख्य सचिव की तरफ से पर मुख्य सचिव को जांच अधिकारी नामित किया गया है। अब इसमें एक बात और जो पूजा निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन विभागीय जानकार ये बात कर रहे हैं कि वी षणमुगम ने शासन के अधिकारियों को पेशकश की है कि वो राज्य मंत्री रेखा आर्या के विभागों को नहीं संभाल सकते हैं और उनको इन विभागों से बाहर कर दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि इस बात की अगर पुष्टि होती है तो एक ये बड़ा मामला होगा कि खुद विभागीय अधिकारी ने अब पत्र लिखकर इस बात को मांगा है कि उनको राज्य मंत्री रेखा आर्या के विभागों से बाहर कर दिया जाए। तो रोज इसमें नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, शासन के अधिकारी अपना बचाव कर रहे हैं, तो राज्य मंत्री रेखा आर्या ने सीधे तौर पर पत्राचार करके इस बात को आगे रखा है कि क्यों उनके साथ राज्य के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करना चाह रहे, वो अपनी बातें रखती हैं, वो किसी भी जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, और अगर गलत निकलती है तो वो इस्तीफा देने तक की एक बात सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम काफी हाई प्रोफाइल हो चुका है, और लेटर आने के बाद से तो इसमें और भी ज्यादा नए घटनाक्रम जुड़ रहे हैं। चलिए अजीत, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे जांच में क्या कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।